हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक है, जिससे आपको पता ही चल गया होगा कि गोवा का जो टूरिज्म है वो काफ़ी कम क्यों हो रहा है, या जो टूरिस्ट है वो अभी गोवा कम आने क्यों शुरू हुए। जैसे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो वैसे तो बोलेंगे कि नहीं यार, ऐसे कुछ बात नहीं है। जैसे आप पॉलिटिशियंस की बात कर लो या इंटरव्यूज़ वगैरह उनके कर लो, तो वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप आंकड़े वगैरह देखोगे जो कि गवर्नमेंट की साइड से भी निकले हैं, चाहे इंटरनेशनल टूरिस्ट हो या इंडियन टूरिस्ट हो, इंटरनेशनल तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। क्योंकि मेजॉरिटी जो है आपके रशिया से आते हैं और इसराइल से आते हैं, तो उनकी डेफिनेटली वहाँ की तादाद थोड़ी कम हुई है। लेकिन इंडियन टूरिस्ट भी जो है, जो कि पैसा खर्च करना चाहते हैं और गोवा विजिट करना चाहते हैं एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए, उनकी भी संख्या में कंपैरेटिवली काफ़ी कमी आई है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही कम हो गए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इतने बड़े देश में रहते हो तो डेफिनेटली जो लोग घूमने वाले हैं वो डेफिनेटली वो इधर उधर तो जाते ही हैं। तो इंडिया जैसे देश में जहाँ पर 140 करोड़ की जनता है, वहाँ पर थोड़ी भीड़ तो रहती है। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि यार सच में क्या ये जो टूरिस्ट की जो क्राउड है वो पहले के मुकाबले बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो डेफिनेटली वो काफ़ी घट रहा है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं जो कि मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के अंदर बताऊं, क्योंकि अभी के टाइम पे काफ़ी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो इस टाइम पे मैं गोवा नहीं गया था। मैं करीब 1 डेढ़ साल से गोवा नहीं गया हूँ, उससे पहले गया था। और लेकिन रिसेंटली मेरी वाइफ ने भी गोवा विजिट किया था। उसके हिसाब से तो ऐसा था कि गोवा में, क्योंकि उसने तो साउथ गोवा में, वो साउथ गोवा गई थी, वो नॉर्थ गोवा की तरफ गई नहीं। और साउथ गोवा में कंपैरेटिवली वैसे भी कम क्राउड रहता है, तो उसके हिसाब से इतना ज़्यादा मतलब क्राउड में तो इशू नहीं था। मतलब ठीक ठाक ही था, जैसे पहले होता है वैसे ही था। वैसे भी साउथ गोवा में कम रहते हैं टूरिस्ट। लेकिन अगर आप नॉर्थ गोवा की बात करोगे तो नॉर्थ गोवा में कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर विजिट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पार्टी वगैरह का माहौल वहाँ पर रहता है। लेकिन जो टूरिज्म के जो घटने का जो रीज़न है वो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि अम, वो है कि जो लोग भी गोवा विजिट करते हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं, उनका उनका वेलकमिंग नेचर का ना होना। क्योंकि आप इन जनरल वैसे बात करोगे तो बहुत सारे लोगों से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, गोवा को इन लोगों ने बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है, गोवा मत आओ, या ठीक है गो फ्रॉम गोवा, कुछ भी ऐसे, कुछ भी बहुत सारे उनके कमेंट्स होंगे। या आप आए दिन बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखोगे कि इसमें जो लोकल्स हैं वो टूरिस्ट से फाइट कर रहे होंगे कि मतलब वो ये जताने की कोशिश करेंगे हम यहाँ के लोकल हैं, तो तुम जो है ये जो है यहाँ पर ज़्यादा वो मत करो। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जो टूरिस्ट आता है वो वहाँ पर ऐसे कुछ इस टाइप से नहीं आता है। वो डेफिनेटली उसका पर्पस होता है कि यार 3-4 दिन घूमना है, फिरना है, नई लोकेशन देखनी है, विजिट करना है, खाना पीना है और वापस चले जाना है। लेकिन इस टाइप का जब नॉन वेलकमिंग नेचर होता है तो डेफिनेटली इससे किसका भी एक्सपीरियंस ख़राब होता है। क्योंकि इमीडिएटली अगर कोई आपसे किसी भी बात में रोड पे या कहीं पर भी अगर झगड़ने लग जाए, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स हुए भी जहाँ पर बाई चांस में पैसों से रिलेटेड झगड़े हुए हैं और वहाँ पर लोगों के साथ मारपीट हो गई है, और ऐसा बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, तो मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। वो आप अपना गूगल वगैरह करेंगे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको गोवा के बारे में मिल जाएंगे। तो सेफ्टी, नॉन वेलकमिंग नेचर, ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से लोगों का थोड़ा सा तादाद कम हुई है। और एक और चीज़ है जो प्राइसिंग है। प्राइसिंग जो गोवा में जो है वो कंपैरेटिवली हाई है। सीज़न के टाइम पे तो वो बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड हो जाती है। जो मान लो 6-7 हज़ार रुपये का जो रूम है वो आपको आराम से 14-15 हज़ार 16 हज़ार रुपये तक दिखने लग जाता है। और तो उस वजह से भी लोगों को लगता है कि यार इतना मतलब कितना बजट बंदा लेके चले। अब वैसे तो आप बोलेंगे कि यार वहाँ पर तो 1000-1500 से लेकर ही मिल जाते हैं रूम। हाँ, डेफिनेटली मिल जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप हाइजीन, सेफ्टी, थोड़ा सा बेनिफिट वगैरह की बात देखेंगे तो उस मामले में फिर आपको लगता है कि यार नहीं, ये जो पैसा हम दे रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा है। और उसके साथ में अगर आप देखेंगे कि लोगों का जो झुकाव है वो इंटरनेशनल टूरिज्म की तरफ भी काफ़ी गया है। अगर आप देखेंगे आसपास के जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे आप लोग जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, पटाया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, या मतलब जो भी आसपास की जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा
वेलकमिंग नेचर है। और मान लो जो फैसिलिटीज़ आपको 15,000 में इंडिया में मिल रही है, वो आपको 8-9 हज़ार रुपये में सिमिलर काइंड ऑफ 5 स्टार होटल आपको इन देशों में आसानी से मिल जाता है। इवन सेफ्टी वगैरह के ऊपर काफ़ी वहाँ पर आपको चीज़ें मिलती है। गोवा में इन जनरल आप देखोगे बीचेस वगैरह बहुत जगह पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी आपको देखने को मिलती है, लेकिन वही चीज़ फॉरेन के अंदर उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल की हुई है। वो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं। ये रोड्स वगैरह या दूसरी चीज़ें जो है वो काफ़ी साफ़ है। बहुत सारे बेटर ऑप्शंस वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। फूड वगैरह भी आपको, मैं चीप नहीं कहूँगा, बट यहाँ से कुछ कुछ चीज़ों से काफ़ी मतलब सिमिलर हो। अगर रेस्टोरेंट्स में अगर जाते हो तो वहाँ पर आपको सस्ता मिल जाता है। तो लोग ये सोचते हैं कि यार अगर इतना पैसा देके मैं अगर विद इन डोमेस्टिक में अगर घूमने जाऊँ तो इससे अच्छा मैं श्रीलंका क्यों ना चल जाऊँ या दूसरे एशिया कंट्री में क्यों चल जाऊँ, जहाँ पर मुझे ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ मिल जाए और साथ में जो है आराम से मैं वहाँ पर एंजॉय भी कर पाऊँ और इंटरनेशनल ट्रिप भी ले पाऊँ। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ तो वैसे ही वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री कंट्रीज़ उन्होंने बना के रखी कि आप आओ हमारे देश में, पैसा खर्च करो, घूमो फिरो, खाओ पियो और जाओ। तो उससे क्या है कि उनको इंटरनेशनल आपको बेनिफिट भी, मतलब आपको फैसिलिटी मिल जाती है, इंटरनेशनल ट्रिप भी हो जाता है और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है। और क्लीनलीनेस, बीच वगैरह ये सब चीज़ें भी आपको हो जाती है, मिल जाती है। फिर एक और प्रॉब्लम वहाँ पर क्या है, वो है लोकल ट्रांसपोर्ट का वीक होना गोवा के अंदर। गोवा में वैसे तो मैंने सुना है कि इनिशिएटिव्स उन्होंने की है, बट आप देखोगे कि इन जनरल ओला उबेर या लोकल ऐसी जो बड़ी जो कंपनीज की जो फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आप एयरपोर्ट से अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, जो कि लोकल जो भी टैक्सीज वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपसे जो है चार्ज वहाँ पर लेते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप दूसरे किसी कंट्री में करोगे तो वहाँ पर जो है लोकल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ बहुत सारी अवेलेबल है। यहाँ पर क्या रहता है कि लोकल टैक्सी वाले या दूसरे जो है वो आपसे मनमाना रेट लेते हैं कि इतना जाओ। और ओला उबेर या ये तो है ही नहीं, बाकी बीच में कोई फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट ने इशू की थी, उनको वो काम करने देते नहीं है, ठीक है। और उनकी इतनी ज़्यादा पावर है कि वो किसी को घुसने नहीं देते और वो फिर अपने रेट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है यार इतनी देर जितना ये पैसा मांग रहे हैं इतना तो मुझे आने में भी नहीं लगा गोवा के अंदर, जिससे ज़्यादा मैं पैसा ये इनको दे रहा हूँ सिर्फ आने जाने के लोकेशन के ऊपर। तो वो थोड़ा सा कंसर्न बन जाता है कि यार ना लोकल फैसिलिटीज़ है, ना ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, इतना ज़्यादा चार्ज मांग रहे हैं। और इसमें बहुत बार झगड़ा वगैरह भी होता है। आप उनसे झगड़ा करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो यहाँ के लोकल है और वो आपको फिर मारेंगे पीटेंगे या कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो बंदा उस चीज़ से भी थोड़ा सा इग्नोर करता है। और भी चीज़ें रहती है, जैसे मैंने देखा कि जैसे अगर ट्रांसपोर्ट मतलब बहुत जगह पे जैसे आप वहाँ पे लोकल टैक्सी या लोकल बाइक वगैरह लेते हो तो उसमें भी स्कैम बहुत सारे होते हैं। इवन जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी परेशान करती है टूरिस्ट को। वो जो लोकल है, लोकल वाले को वो जाने देगी, लेकिन जो टूरिस्ट होगा ना उसको हाथ दे देगी और उसको जो है फिर उसको नंबर प्लेट हो गया या तुमने दारू पी है, ये किया है, वो किया, तो उसके ऊपर वो जो है आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करेगी, आपको परेशान करेगी। ये नो एंट्री थी, ये ऐसा था वैसा था, जबकि पता है कि यार इसको नहीं पता होगा या कोई चीज़ है, तो वो उन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो उसमें वो लोकल वाले के लिए सब अलाउ कर देंगे, लेकिन जो बाहर का टूरिस्ट है उसके लिए वो अलाउ नहीं करेंगे। तो उन चक्करों में भी जो है थोड़ा बहुत ये इशू आता है। फिर अभी आज की डेट में पहले जैसा तो है नहीं कि अवेयरनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। लोग जो है बहुत सारा इंस्टाग्राम देखते हैं, बहुत सारा मटेरियल कंज्यूम करते हैं। जब भी लोग कहीं विजिट करने जाते हैं तो वहाँ के बारे में रिव्यूज़ वगैरह भी पढ़ते हैं, होटलों के बारे में रिव्यूज़ पढ़ते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में रिव्यूज़ पढ़ते हैं। तो उससे लोगों को पता चल जाता है कि यार यहाँ पर अभी माहौल कैसा है या किस तरीके का माहौल है। तो अगर जिस तरीके के ये सब चीज़ें सामने निकल के आती है तो उससे लोगों को पसंद नहीं आता कि हाँ यार हम वहाँ पर एक्चुअली विजिट करें। इससे अच्छा वो इंटरनेशनल ट्रिप या किसी और दूसरी डेस्टिनेशन में जाना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से गोवा का टूरिज़्म घटा है। अगर गवर्नमेंट या वहाँ के जो लोकल्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें और इस चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करें, जो कि आज के ज़माने में लोग जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव चीज़ें चल रही है, तो डेफिनेटली जो गोवा का टूरिज़्म है वो बेहतर हो सकता है। और इस जो थोड़ी सी नेगेटिविटी फैली है गोवा के बारे में कि इन सब चीज़ों को लेकर, तो इस चीज़ को अगर इम्प्रूव करें किसी भी तरीके से तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि गोवा जो है काफ़ी बेहतर हो सकता है। काफ़ी वहाँ पर काफ़ी टूरिज़्म में बढ़ोतरी हो सकती है, बेहतर फैसिलिटीज़ दे। तो दिस इज़ माई ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि गोवा का टूरिज़्म थोड़ा सा कम हुआ है।
बाकी हो सकता है कि आप लोगों के जो विचार है वो थोड़ा इससे डिफर हो, आप वो मुझे इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। वैसे तो मैं गोवा मल्टीपल टाइम विजिट किया है, बट मेरा इतना बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम मैंने कभी फेस नहीं की। जस्ट एक बार टैक्सी वाले से मेरी भी बहस हो गई थी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत उसने गलत रूट लिया और वो फिर हमसे एक्स्ट्रा चार्ज मांगने लग गया, 400-500 रुपये, और वो ऊपर से हटने की कोशिश कर रहा था, और कुछ करो तो सीधा वो मुझसे झगड़ने लग गया। तो आई थिंक ये थोड़ी सी बातें हैं, और सभी लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। आप कभी भी घूमने के लिए जाते हैं तो हर कोई चाहता है कि उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छा, वो घूमने के लिए गया है, वो एंजॉय करने के लिए है, वो वहाँ पर झगड़ा करने, किसी से मार खाने, किसी अगर किसी से परेशान होने, इसके लिए वो वहाँ नहीं जा रहा है। तो आई थिंक इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए गोवा गवर्नमेंट को, और इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए, तभी ये जो गोवा का जो टूरिज़्म है वो बढ़ सकता है और इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ भी विचार है इस वीडियो के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।